जोहार। अबुआ बिहान में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे होंगे कि हम आज एक ऐसे जगह पे मौजूद हैं जहां काफ़ी भीड़ भाड़ है। हम बताते चले, ये झारखंड की राजधानी की एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के समक्ष में हम खड़े हैं। और अगर आज एयरपोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1941 में हुई थी और भारत की आज़ादी के बाद 1949 में इसको जो है सिविल एविएशन के लिए शुरुआत कर दी गई थी। हम बताते चले कि किसी भी प्रदेश के किसी भी महानगर के या फिर नगर के अगर विकास के पैमाने को नापना है तो एयरपोर्ट भी उसकी एक मापदंड होती है। अभी हाल फिलहाल में ही देवघर में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और इसलिए किया गया कि देवघर को एक उन्नत शहरों के कैटेगरी में लाना है ताकि वहाँ पर लोग आ सके, लोग जा सके आसानी से, सुचारू रूप से, और वहाँ पर पर्यटन का विकास हो सके। तो इसी तरीके से इस एयरपोर्ट का भी निर्माण किया गया था कि झारखंड का निर्माण हो गया। उस समय तो बिहार हुआ करते थे कि बिहार का जो है विकास होगा, लेकिन आमतौर पर ये बात सही है कि विकास तो ज़रूर हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़क बन रही है, मॉल बन रहे हैं, मार्केट बन रहे हैं, बड़े प्रतिष्ठान बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, दुकान बन रहे हैं। इसके अलावा सरकारी संस्थानें भी यहाँ पर लग रही हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर हम बात करें तो ये ज़मीन जो है ये हिंदू मौजे की है। हम मौजों की अगर बात करेंगे तो ज़मीन के अगर दस्तावेज को आप देखेंगे तो जब भी ज़मीन की खरीद बिक्री होती है तो मौजों का जिक्र ज़रूर होता है। वो मौजा बताता है कि वो ज़मीन किस मौजे का है। और ये ज़मीन जहाँ पर कि एयरपोर्ट बना है ये हिंदू मौजे का है। और रांची राजधानी में जो है अभी बहुत सारे मौजे हैं जहाँ पर के विकास के कार्य चल रहे हैं और ये हिंदू मौजा का ज़मीन है जहाँ पर कि एयरपोर्ट बना है। और इसी हिंदू मौजे के अंतर्गत में आप बोल सकते हैं कि आर्मी को भी ज़मीन देने का काम किया गया, मेकॉन को ज़मीन देने का काम किया गया, रेलवे को ज़मीन देने का काम किया गया, एजी ऑफिस को भी ज़मीन देने का काम किया गया। एकड़ों एकड़ ज़मीन हिंदू मौजे के जो रैयती थे उनसे लेकर सरकार विकास के नाम पर ली है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आज झारखंड गठन के 22 साल 15 नवंबर को हो जाएंगे। वास्तविक तौर पर जो विकास यहाँ के रैयतों का होना चाहिए था या फिर मौजे के जो वारिस थे उनका होना चाहिए था, क्या ये विकास हो रहा है? ये सरकार की नीतियाँ, चाहे वो केंद्र सरकार की नीति हो या फिर झारखंड सरकार की नीति हो, किस ओर चल रहा है, इसका हम आज मुआयना करेंगे। अनेक गांवों में जाएंगे। हिंदू जो मौजा है उसकी बस्ती बगल में ही 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में, हम वहां जाकर ग्राउंड रियलिटी पता करेंगे कि एयरपोर्ट बनने से उनका क्या विकास हुआ है। या फिर जितने भी जगह हिंदू मौजे के अंतर्गत आते, चाहे वो हेतु हो या फिर आपका हवाई नगर का इलाका हो, बिरसा चौक का इलाका हो, खुद हिनू हो या फिर मनी टोला हो, ये सारे जगह जो है हिंदू मौजे के अंतर्गत में ही आते हैं। तो आज हम लोग ग्राउंड रियलिटी इस चीज़ को पता करेंगे कि जिन्होंने ज़मीन देने का काम किया एयरपोर्ट लगाने के लिए या फिर विभिन्न संस्थानों को लगाने के लिए कि देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, क्या उनकी वास्तविक हालात किस स्तर पर है, इसका ग्राउंड रियलिटी हम चेक करेंगे। हम यहाँ के रैयत है, हमारे पास 20-25 एकड़ ज़मीन था। यहाँ का बड़ा बड़ा विकास हुआ, बड़ा बड़ा कंपनी आया, HSC आया, रेलवे आया, एयरपोर्ट आया, PhD आया, मेकॉन आया, R&D आया, आपका जो CPWD आया, और सब कंपनी तो हम लोग का ज़मीन लेके एक्वायर किया। उसके बाद तो हम लोग का ना नौकरी हुआ ना विकास हुआ, कुछ नहीं। हम यहाँ 5 डिसमिल ज़मीन में अभी रहते हैं। मेरा बाल बच्चा का आने वाला कल में कहाँ रहेगा वो भी तो मेरा पास नहीं है। हमारा विकास कहाँ हुआ? आदिवासियों का तो विकास ही नहीं हुआ। नौकर बन के यहाँ थाली मांज रहे किसके घर में, तो किसका झाड़ू पोछा मार रहे हैं। हमारा विकास कहाँ हुआ? मेरा ज़मीन तो सब लुटा गया, ना नौकरी मिला, ना कुछ नहीं। यहाँ पर कम से कम एक परिवार बच्चे हैं खतियानी लोग, कम से कम 50 से 60 दाई काम करते हैं, कुल्ली का बड़ा करते हैं, रेजा करते हैं, झाड़ू झकड़ करते हैं, नगर निगम में पोछा झाड़ू का काम करते हैं, झाड़ू का काम करते हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं जेंट्स लोग, और लेडीज़ लोग झाड़ू उड़ू का करती है, और आपका डेरा डंडा में काम करता है। वही कॉलेज उलेज पढ़ते हैं, और कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, किसी का दुकान में करते हैं।
कोई 2500 कोई 3000 ऐसी करके देता है, तो अपना उसका पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा मदद हो जाता है। और क्या करेंगे। कुछ लोग नगर निगम में जाते हैं, वो भी तो देता है, कचरा फेंकने का 7000 की कितना देता है। कुछ लोग जाते हैं, हम तो उतना नहीं जान रहे, लेकिन 7000 मिलता है उसको जानते हैं। सरकारी नौकरी तो आपका जो 60 में हुआ था यहाँ HSC में, उसके HSC बंद होने के बावजूद अभी किसी का नौकरी नहीं है। अभी का पीढ़ी में कोई 7-8 जन होगा। बैंक में करता है, कोई रेलवे में करता है। डॉक्टर बना है इस गांव से? ना। कोई इंजीनियर बना है? ना। यहाँ तो जूनियर इंजीनियर पढ़ के भी घर में थी बैठल है। नीचे पाते हैं, गरीब पाते हैं अपने आप को, और क्या। तो सरकार तो योजना बना रहा है ना यहाँ का लोग का विकास। कहाँ योजना बना रहा है, पते नहीं चलता है योजना बना रहा है कि नहीं बना रहा है। खेती का सरकार बन के क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पते नहीं चलता है। अच्छा, एयरपोर्ट में जमीन आपका गया तो एयरपोर्ट से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है, वो चक्का गिरेगा बोल के भगा दिया, वहीं घर था। अच्छा, एयरपोर्ट कभी गए हैं? गए हैं तो बाहर से जुन गए हैं, अंदर थोड़े गए हैं। तो वहाँ पर कभी एरोप्लेन में चढ़े हैं? नहीं चढ़े। मेकॉन जो खुला है उधर कभी किसी का नौकरी हुआ? नहीं हुआ है। AG जो है वहाँ पे नौकरी हुआ? नहीं। CPWD में हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे कोई हिंदू बस्ती का लोग का कोई बड़ा दुकान मकान व्यवसाय है? नहीं है। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम आशा दिलकी है। हिंदू बस्ती में ही रहते हैं? हाँ, हिंदू बस्ती में रहते हैं। अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 4 बच्चे हैं, हम हैं, और मेरे पति तो स्वर्गवास हो गए। परिवार कैसे चलता है? अभी भरण पोषण कैसे होता है? परिवार चलता है, वही दाई धंगरीन का काम है, और वही कौन काम कर रहा है? हाँ? कौन मतलब? हम कर रहे गार्जियन। अच्छा, आप कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो कभी कभी आपको खराब लगता है इस तरह का काम कर रहे हैं हम? और खराब तो लगता है। खराब लगता है। हाँ। कैसे चलाएंगे घर दूरा, वैसे भी सोचते हैं, और खराब भी लगता है। जैसे करते हैं तो खराब भी लगता है। हमरा आज हम इस तरह का काम कर रहे हैं, और कैसे परिवार चलाएंगे, बाल बच्चा कैसे क्या करेंगे, वो सोचते हैं। आपके बस्ती के लोग कोई ऐसा युवा जो नया पीढ़ी का है क्या इस क्षेत्र में गया है? नहीं, वैसा किसी का दुकानदारी यहाँ पर नहीं। अच्छा, हिंदू जो जगह है, जो मार्केट है, हाँ, उसको कितने दिन से आप देख रहे हैं? हमरा तो यहाँ शादी होके आया हुआ, हमरा हो गया 27-28 साल हो गया। 27-28 साल में अभी आप देख रहे हैं, जब क्या परिवर्तन, आप जब यहाँ आए थे? परिवर्तन क्या हुआ, पहले था बहुत खेती बाड़ी, पूरा हरियाली नजर आता था। अब तो जमीन सब मतलब बिक के, और पूरा घर बस क्वार्टर गुहार यही सब नजर आता है। पहले जब आप कभी बाजार जाते होंगे उस समय तो बाजार छोटा मोटा रहता होगा? छोटा मोटा रहता था, लेकिन सब चीज सस्ता रहता था। सस्ता थोड़ा कमाते थे, लेकिन उसमें भी मन खुश रहता था। अभी कमाते हैं फिर भी परिवार को ठीक से चला नहीं पाते हैं। तो दुकान जाते थे तो हाँ, तो दुकानदार का उस समय कैसा व्यवहार था? अभी दुकान जाते हाँ, हैं मतलब इज्जत के तरह बैठा के सामान दिखाता था, दिखाता था और लेते थे। अब तो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आदमी लोग सोचता है, लोग छोटा लोग दुकान में आया है, कैसा लेगा नहीं लेगा, उस तरह का नजरिया में देखता है। मतलब सोचता है ले पाएगा कि ले पाएगा। मतलब आदमी का व्यवहार से, मतलब देख के नजरिया से उस तरह का वो लोग सामान दिखाएगा। अच्छा, ये खेत खलिहान किसका था पहले यहाँ का रैयत लोग का था। रैयत लोग का तो जमीन सब खत्म हो गया? हाँ, तो अभी तो जमीन पूरा सब खत्म है। गाँव का हालात तो सुधार अब सोचते तो हैं, लेकिन अब सब जमीनें बिक्री हो गया। सरकार भी एक्वायर कर लिया पूरा जमीन सब जगह का। किसी को नौकरी, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देने से परिवार चलता। एक पीढ़ी को कहीं कहीं पर मिल गया तो एक पीढ़ी तो खा लिया और खा पी के मर भी गया। अब दूसरा पीढ़ी क्या करेगा? वो नौकर धांगर नहीं करेगा तो क्या करेगा? शिक्षा भी उस तरह का नहीं है। हम लोग तो पहले सरकारी, आप सरकारी स्कूल में बच्चा। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं इसको तो हिनू कॉलोनी बोलते हैं अभी का समय? कॉलोनी नहीं, मेरा हिनू बस्ती है। कॉलोनी लिखता है शुक्ला कॉलोनी। अच्छा, लेकिन हम विरोध करते हैं। हम लोग का बिल्डिंग उधर नजर आता है पूरा। हम लोग तो पहले छोटा मोटा ही घर नजर आता है, अब पूरा बिल्डिंग सब तरफ हो गया। तो हम लोग लगता है कि हम लोग छोटे नीचे दब गए हैं। मेरा नाम अजीत उरांव है और हिनू मौजा के हम स्थानीय निवासी हैं। ऐसे
यहाँ के हम पूर्व पार्षद भी हैं। हिनू मौजा की ज़मीन में आज एयरपोर्ट है, रेलवे है, HEC है और R&D है और मैकॉन भी है, यहाँ आइलेक्स है, यहाँ बड़ी बड़ी होटलें इमारतें हैं। आज जो है इन रैयतों की जिनकी ज़मीनें गई हैं उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, क्योंकि जो ज़मीन गई उनके एवज में उनको उनका जो कीमत आज के दिन में उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिलना चाहिए था। ये कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट में हमारा सन 1942 से ज़मीन जाते रहा है। देश पूरा जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में गया, वहाँ भी आज लोगों को रोज़गार नहीं है। HEC बंद के कगार में है। यहाँ भी कहा गया था कि पुश्तैनी लोगों को हमारा जनरेशन, आने वाले जनरेशन को भी मिलना चाहिए था नौकरी, वो भी अब नहीं है। HEC बंद के कगार में है। मैकॉन R&D में भी हमारे कुछ लोगों को नौकरी मिली शुरुआती दौर पर, उसके बाद नहीं मिली और आज के दिन में सारे लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। पढ़ लिख करके उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है और वो लोग मजदूरी के काम कर रहे हैं। अन्यथा वो मजदूरी का काम भी तो हर रोज़ मिलता नहीं है, बेरोज़गार बेकार बैठे रहते हैं। और हमारे माताएं बहनें ये अपने इनकम बढ़ाने के लिए और परिवार को चलाने के लिए वो दाई कम करने के लिए भी मजबूर हैं। व्यवसाय के रूप में यहाँ जो हड़िया हो गया, इसका भी बेचने का काम कर रहे हैं जिससे उसका रोज़गार हो सके। ये मजबूरी है। पढ़ाई का जो स्तर है उसके हिसाब से उनको रोज़गार ना दे करके ऐसा अनुभव होता है कि हमारे लोग आदिवासी जो भी हैं यहाँ केवल और केवल कूड़ा कचरा और नाली साफ़ करने के लिए ही पैदा हुए हैं। पढ़ लिख करके भी उन्हें यहाँ तक कि बहुत रांची नगर निगम में देखने से ऐसा लगता है कि आपको ये सुपरवाइज़र तक का काम भी उसको नहीं मिलता है।